हम पूर्व सैनिक हैं, लेकिन अभी भी हमको आदेश मिलेगा, हम अभी भी जाने को तैयार हैं। आज पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि अपने देश की जनता को एक दिन का भोजन दे सके। उनकी नागरिकता भारतीय, औरत की नागरिकता भारतीय, शादी किया पाकिस्तान में। हिंदुस्तान के मुस्लिम हिजड़े हैं जो उनसे ये शादी नहीं करते हैं। हमारा बस अगर चले तो सबसे पहले तो इनको गोली मारना चाहिए। पाकिस्तान अपने आप में पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप मीडिया कर्मी हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का क्या स्टेटमेंट आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से यूरोप के एक लेडीज पत्रकार पूछती हैं कि आप भारत में आतंकवाद सप्लाई करते हैं, भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, आपका काम ही यही है। तो उनका क्या जवाब था कि हम पिछले 30 वर्षों से आतंकवाद फैला रहे हैं और हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के कहने से फैला रहे हैं। यानी आप भारत को ये सोचना पड़ेगा, ये इसमें पाकिस्तान की सरकार के ये दिमाग में चढ़ा हुआ है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से जो भारत के अच्छे रिश्ते बने हैं उनको कहीं ना कहीं हम डैमेज करें, ऐसा इसलिए ये कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान का झंडा सड़क पे लगा दिया जा रहा है तो लोग उसको निकाल कर, कुछ मुस्लिम लोग थे उसको निकाल करके अपने सीने से लगा ले रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? देखिए, मैंने आपको कहा गद्दार तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। गद्दार नहीं होते तो 26 दिनों से वो 4 आतंकी पहलगाम के इर्द गिर्द ही पड़े हुए थे। मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, तो हम तो समझ रहे हैं इस बात को, हम तो भुक्तभोगी हैं इस बात को। तो हमको लैट्रिन का जो बास है वो भी लेना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए। और यहाँ पर खाना उसको कौन दे रहा है? क्या उस बैंकर, छुपा हुआ जो बंकर है जिसको ये सीवर लाइन करके ये कर रहे हैं, सीवर लाइन बनाकर जैसे बना के रखा है सिस्टम, उसमें खाना पहुंचाने वाला कौन है? अगर ऐसा नहीं हो तो 5 लाख औरतें आज जो बॉर्डर पर हैं, जिसकी शादी पाकिस्तान में हुई, 5-5, 6-6 बच्चे हिंदुस्तान में पैदा कर रखे हैं, उनकी नागरिकता भारतीय, औरत की नागरिकता भारतीय, शादी किया पाकिस्तान में। मैं जानना चाहता हूं यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों से कि क्या ये सारे हिजड़े हैं? सानिया मिर्जा को क्या पाकिस्तानी ही मिला जो 2 शादी कर चुका था, तीसरी शादी इससे किया? क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुस्लिम हिजड़े हैं जो उनसे ये शादी नहीं करते हैं? और वहाँ की भी औरतें कुछ हैं, यहाँ के जो मर्द हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि क्या दिक्कत है आपके पास? आप उनकी पाकिस्तान के औरतों से आप क्यों शादी करते हैं? क्या दिक्कत क्या है? ये इसके सब के जड़ में है आतंक फैलाना। एक आतंकी वहाँ बैठा हुआ 5 आतंकी भारत में पैदा कर देता है, और इस तरह से 25-35 लाख अगर एक के ऊपर 5-7 पकड़ाए, ये तो सिर्फ महिलाओं का बताया 5 लाख का है, तो 50-25, 5 × 5 25, और 10,000 और मान के रखिए जो वहाँ की औरतें यहाँ पर आकर के कर रही है। हम तो उदारवादी हैं, अभी पानी बंद कर दिया तो हिंदुस्तान के नेता बिल बिला रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये क्यों राहुल गांधी बिल बिला रहा है? क्यों महबूबा मुफ्ती बिल बिला रही है? क्यों उमर अब्दुल्ला बिल बिला रहा है? क्यों अखिलेश यादव बिल बिला रहा है? क्यों वहाँ पर लालू यादव के पुत्र जो है बिल बिला रहे हैं? सबका हाल तो यही है। क्या तो गद्दार से तो भरा पड़ा हुआ है हमारे यहाँ। पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है? ये यहाँ के, क्योंकि ये है ना, ये आतंकवाद समर्थक है, पहले आतंकवादी यही है। हमारा बस अगर चले तो सबसे पहले तो इनको गोली मारना चाहिए। अभी आप देखिए वक्फ बोर्ड के लिए ये पसमानदा समाज हमारे साथ आज किस लिए हैं? कारण ये है कि पसमानदा समाज को कोई भी रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में आज तक मिला नहीं, उनके हक को खाते रहे। उल्टा बोलते हैं कि आपने कुंभ मेला लगाया, वो कुंभ मेला की जमीन हमारी, पार्लियामेंट की जमीन हमारी, सुप्रीम कोर्ट की जमीन हमारी, पटना के पास एक गाँव है, वो बोला पूरा गाँव हमारा। भैया सारा कुछ आप देखेंगे, एक अहलुवालिया साहब जस्टिस हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के, भोपाल में बैठते हैं, उन्होंने उनको पास में बोला कि ये हमारा है, तो बोले कि सारा कुछ तुम्हारा है, सारा कुछ तुम ही ले लो। अरे भाई, जो जितने भी
मुस्लिम रूलर्स हुए। मुस्लिम रूलर्स तो कोई हुआ नहीं, सारे के सारे इनके दिमाग में एक घुसा हुआ है, एक बीमारी घुसी हुई है। कोई मुस्लिम रूलर हमारे यहाँ नहीं हुआ, सबके सब मुगल थे। और मुगल थे तो ये मुगल तो है नहीं, मुगल की औलाद नहीं है, तो बाबर का, अकबर का, हुमायूं का, शाहजहां का, जहांगीर का, औरंगजेब का इसकी हिमाकत क्यों कर रहे हैं? ये समझ से परे है। इसका मतलब इनका खून खराब है। लेकिन इसमें कुछ बुद्धिजीवी हैं। अपवाद हर जगह होता है, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं। तो अपवाद जो है वो हमारे साथ में है। जिस तरीके से अभी हाल ही में कांग्रेस ने कल प्रधानमंत्री मोदी की एक पोस्ट डाला, उनमें उनकी फोटो थी लेकिन सिर नहीं था। फोटो थी लेकिन सिर नहीं था, लिखा था गायब है। ये क्या अर्थ होता है इसका? राहुल गांधी ने डलवाया था ना, राहुल गांधी ने डलवाया था। प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी के पास खुद सिर है क्या? नहीं है ना। अगर खुद सिर होता तो सदन में बैठकर प्रधानमंत्री महोदय के पास में जाके पहले गले मिलते हैं और उसके बाद, मैं चश्मा हटाने को मजबूर हूँ कि उसके बाद आ करके और ऐसे घूमते हैं और आंख मारते हैं। मतलब मैं प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहा हूं। नेता विपक्ष थे वो उस समय। नेता विपक्ष का यही काम होता है कि हम अपने प्रधानमंत्री का संसद में संसदीय परंपरा के विरुद्ध जाकर पूरे देश को, क्योंकि जो संसद का जो हमारा लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी है, ये तो हर जगह लोग देखते हैं ना। आप भी देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जाएगा, तो उसका आप मजाक में उड़ा रहे हैं। यहाँ तो ये स्टेटमेंट नहीं देते। मुर्शिदाबाद कांड हुआ तो यहाँ पर थे क्या? भाग कांड हुआ और इसके बाद भाग गए वहाँ से, और यूएस में जा करके न जाने कहाँ कहाँ जा करके उल्टा स्टेटमेंट हमारे देश के खिलाफ दे रहे हैं। ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है? अगर ये गद्दारी नहीं है तो कोई मुझको गद्दारी का डिफिनीशन बता दे। ये तो देश से गद्दारी है। ये राहुल गांधी तो अभी अमेरिकन जेल में सड़ गए रहते। इनको भला मानना चाहिए था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने जब ये बोस्निया हवाई अड्डे पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ अरेस्ट किए गए थे तो फोन करके उनको बताया कि आप इनको छोड़ दीजिए। हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हम जहाँ जाएंगे कि पाकिस्तान बार बार पीछे से छुप करके हमला क्यों करता है? क्या उसकी क्षमता नहीं है कि भारत सैन्य बल से लड़े? ये कायरों की निशानी है। एक कायर और क्या कर सकता है? पीछे से वार करेगा और हल्का वार करेगा, क्योंकि ताकत तो है नहीं है। आज पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि अपने देश की जनता को एक दिन का भोजन दे सके। ये भीख ना मांगते होंगे, दुबई ना मांगे अगर दुबई में जाकर के, सऊदी अरबिया में जाकर के, अरब कंट्रीज में जाकर के। इनका सबसे बड़ा जो फॉरेन करेंसी का स्रोत है वो भिक्षाटन है। ये भीख मांगते हैं वहाँ से और लात मार करके इनको भगा दिया है। और इसीलिए सऊदी अरब ने ये कह दिया है कि इस बार हिंदुस्तान, पाकिस्तान और 14 अन्य देश है, 14 अन्य देश है जिसको वहाँ पर हज करने के लिए नहीं जाने देंगे। अच्छा, अब एक हालिया बयान है, पाकिस्तान के एक नेता बयान दे रही हैं कि हम अब क्या करेंगे, हमारी ख्वाहिश है कि भारत में आकर के बाबरी मस्जिद की ईंट रखेंगे और वहाँ नमाज पढ़ेंगे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मुंह से सिर्फ बोलने से क्या होता है? वो हाल कर रहे हैं। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। जब तक अनाज है नहीं तो हम उसको भुनाने के लिए कहाँ से जाएंगे? ये तो समझ नहीं, वहाँ आके नमाज पढ़ेंगे। नमाज आज अपने परिवार को डर के मारे तो कनाडा शिफ्ट कर दिया। उसकी इतनी हिम्मत है कि यहाँ पर आकर के नमाज पढ़े, तो आ जाए, देख लेते हैं। हम पूर्व सैनिक हैं, लेकिन अभी भी हमको आदेश मिलेगा, हम अभी भी जाने को तैयार हैं। हमारे पूर्व सैनिक भाई लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं, वो भी बोल रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, जाने को हम तैयार हैं। भारत ने 5 बड़े फैसले लिए, क्या इससे संतुष्ट है? चाहते कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए पाकिस्तान पर? देखिए, जो भी फैसले लिए हैं सरकार ने मिलकर सभी सर्वदलीय बैठक करके और हुआ है। आज भी सीसीएस की मीटिंग हुई है, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई है, और सब बगैर किसी से मिले, बगैर सहमति लिए भारत सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा, लेकिन हमारी रणनीति इस बार ऐसी होगी जो कम से कम अगले 30-35 साल तक पाकिस्तान अपने